हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ। आज मैं उन प्रश्नों के बारे में बात कर रहा हूँ, उन बच्चों के लिए बात करना चाह रहा हूँ जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर। आज मैं उनको सिर्फ पास होने का तरीका बता रहा हूँ कि आप सिर्फ छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार कर लें तो आपका बेड़ा पार हो सकता है। ठीक है, तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ये वीडियो बनाया है। आज मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ बताने वाला हूँ। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको पता लग जाए कि कम समय में आप किस तरह से अधिक नंबर ला सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग जैसे आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति का। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ संख्या पद्धति। ठीक है मित्रों, यहाँ से 5 नंबर का अंक बनता है आपका। ठीक है, यहाँ से जो आ रहा है 5 नंबर का आता है। अब यहाँ से आपको तैयार क्या करना है वो आप समझ लीजिए। यहाँ से आपको तैयार करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, अपरिमेय संख्या का सत्यापन। ठीक है, और मासा और लाशा, इतना पढ़ लो, आपके 5 नंबर पहले चैप्टर से श्योर हो जाएंगे। और अपरिमेय संख्या जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये 3 चीज़ हैं। आपके 5 नंबर श्योर बनते हैं यहाँ से। ठीक है, पहला चैप्टर यहाँ से तैयार होता है। अब बात चलती है दूसरे चैप्टर की। पहले चैप्टर में मेरे हिसाब से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल मैंने चैप्टरों को उठाया है। आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते, आपकी पूरी तैयारी नहीं है, या आपके जो गुरुजन हैं या आपके पास जहाँ पर भी आप स्टडी कर रहे हो आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो घबराने वाली बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपके मैक्सिमम 70 का पेपर है, आपके 40 नंबर ऑब्वियसली कॉमनली आ जाएंगे। 40 कैसे आएंगे वो आप वीडियो को पूरा देखें। आपको देखो मैं 40 नंबर आपके कैसे बनाता हूँ, और 40 वो, और कॉलेज की तरफ से आपको 30 में से 25 या 28 नंबर आपके मिल जाएंगे। इस तरह से आपके 70 नंबर 65 नंबर आराम से मैथमेटिक्स में आ जाएंगे। आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए है, उन छात्रों के लिए जिनकी तैयारी बहुत कम है या जो भयभीत है अपने आने वाले पेपर, अपनी परीक्षा के लिए। तो मेरा देखिए, मैंने पहला मेरा चैप्टर है संख्या पद्धति का। इसमें से आपको 5 अंक का तैयार होगा। अब आपको तैयार क्या करना है, फालतू की चीज़ बिल्कुल भी तैयार नहीं करनी। एनसीईआरटी की जो बुक है, आपके पास अदर पब्लिकेशन हो, अदर प्राइवेट बुक हो, तो उसमें से आपको सिर्फ अपरिमेय संख्या को सत्यापन करना है। उसमें √5 है, √2 है, √3 + 5 है। इस तरह की संख्याओं को, चाहे आप, मैं एक गलत बात बोल रहा हूँ, चाहे आप उसको छोटा सा एक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसको आप याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, जिससे आपका क्वेश्चन वो छूट ना जाए और वो 101% आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मासा लासा आपको आते हैं, और ये 2 चीज़ें आप कर लो, 3 चीज़ें, आपका श्योर 5 नंबर का क्वेश्चन बच जाएगा। अब दूसरा चैप्टर बनता है बीजगणित से, जिसमें बहुपद है। ठीक है, अब बीजगणित में हमारे 4 चैप्टर आते हैं। पहला है बहुपद, दूसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा द्विघात समीकरण, और चौथा है समांतर श्रेणी। यहाँ से 18 अंक का बनता है। बीजगणित से बनता है 18 अंक का। यहाँ से बीजगणित, ये बीजगणित के चैप्टर हैं। बीजगणित से बनता है 18 अंक का। अब 18 अंक में आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, वो देखिए। सबसे पहले बहुपद क्या होते हैं, पॉलिनोमियल जिन्हें कहते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद, फिर उसके बाद आता है द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्थघात बहुपद। ठीक है, इसमें आपको घातों की पहचान करनी है, ये सब करना है। फिर उसके बाद शून्यकों को पहचानना है। शून्यक वाले सवाल 101% वाले आएंगे, जैसे एक पदी रैखिक बहुपद, सॉरी मैं रैखिक बहुपद की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, रैखिक बहुपद। ठीक है, दूसरा है आपका रैखिक, ये 4 पद हैं आपके, रैखिक, द्विघात, त्रिघात और चतुर्थघात, ये आपके पद हैं। ठीक है, अब इसमें से आपको सिर्फ
घातों को पहचानना है इन प्रश्नों में से। और यहाँ पर शून्यक और आते हैं। अब शून्यक आपके अल्फ़ा बीटा गामा इनके सवालों को आपको करना है। और शून्यक वाले क्वेश्चन को जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे दिया जाता है शून्यक में कि दो शून्यक हैं उनका रैखिक समीकरण बनाइए। मैंने टाइप भी बनाई है इसकी, आप वीडियो में पढ़ा है, आप उसको देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो ये वाला एक सरल चैप्टर है, बहुत सिंपल है बहुपद वाला। तो आप इत्मीनान से और एनसीईआर, मेरा एक सभी छात्रों से कहना है कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को आप अवश्य लगा लेना, क्योंकि यूपी बोर्ड पहली बार एनसीईआरटी एग्ज़ाम को पहले प्रोवाइड कर रहा है, बच्चों के सामने रख रहा है। तो पेपर मेरे हिसाब से बहुत इत्मीनान से बहुत सटीक बनेगा और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएंगे। तो आप अच्छे से अच्छे अपनी तैयारी को करें। अब देखिए ये आपका रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात और चतुर्थघात बहुपद आ गया। इसके बाद शून्यकों की बात होती है। अब शून्यक क्या होते हैं, शून्यक को समझने की कोशिश करें जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब शून्यक होते हैं जैसे अल्फ़ा बीटा गामा। देखिए बहुपद के शून्यक क्या है, बहुपद के शून्यक है द्विघात के होते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा, त्रिघात के होते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा। अब इनका जो फॉर्मूला है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। और इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका सी अपॉन ए और अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए। ये आपके त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं, ये शून्यक बोलते हैं इनको। इनकी हेल्प से आपको समीकरण तैयार करना है। बस ये चैप्टर में इतना ही है। फिर इसके बाद तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। बात 18 नंबर की अभी चल रही है, कोई ज़्यादा नहीं चल रहा। दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में जैसे आपने समीकरण पढ़े होंगे x प्लस बाई बराबर 6, x माइनस बाई बराबर 2। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, इस तरह से सवाल आते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस c2 बराबर 0। दो चर हो गए x और y। यहाँ पर x और y चर हैं और a b c अचर है। a b c की जगह कोई भी अंक आ सकता है। इस तरह के सवाल आपकी किताब में भरे पड़े हैं, आपको वो करने हैं, उनकी तैयारी करनी है। वहाँ से 4 नंबर का ये सवाल आपका पक्का आएगा 101%। इत्मीनान से करिए और सॉलिड तरीके से, ठीक है। इमारती सवालों में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो उनको ना लगाओ, ये आप लगा लो, इसके क्वेश्चन आपका 101% आ जाएगा। 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपका तैयार होगा, ठीक है। और ये क्लास 8th से 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मुझे आशा है कि आप ये वाले सवाल कर लोगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन तैयार होते हैं आपके दो चर वाले में, ये वाले क्वेश्चन और आएंगे, जैसे प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और जिनके कोई हल नहीं है, अनंत हल है और एक हल है। ये वाले क्वेश्चन अवश्य आएंगे, तो इनको आप जरूर कर लें। जैसे पहली कंडीशन है आपकी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो इस अवस्था में रैखिक समीकरण की क्या कंडीशन है, तो ये आपको बतानी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, ये कंडीशन है आपकी प्रतिच्छेद करती हुई केवल एक हल है। ये वाले प्रश्न जरूर कर लेना, केवल एक हल। दूसरी कंडीशन है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये इसके अनेक हल हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी में सबसे पहले प्रथम पद a और सार्वंतर d, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को ज्ञात करना, समांतर श्रेणी को पहचानना है, पहली कंडीशन। फिर समांतर श्रेणी का nवां पद, ठीक है। ये वाले दो सवाल और एक योग का Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू, ये हो गया। यहाँ से आपका 18 नंबर का आई है, लेकिन मैं 18 नंबर आपके नहीं जोड़ता हूँ। पहले चैप्टर से 5 नंबर जोड़ रहा हूँ, दूसरे चैप्टर से माना दूसरे बीजगणित से 18 नहीं जोड़ता हूँ, 15 जोड़ रहा हूँ, ठीक है। 2-3 नंबर का नहीं जोड़ रहा हूँ क्योंकि हम पूरा नहीं कर रहे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट आपको करो निर्देशांक ज्यामिति।
निर्देशांक ज्यामिति में बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, आपको ये तैयारी करो, आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएंगे। देखो निर्देशांक ज्यामिति से वैसे आपका कितने नंबर का है निर्देशांक ज्यामिति? 5 नंबर का है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से सिर्फ 3 नंबर को जोड़ते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। यहाँ से ये हो गया निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ से देखो सबसे पहले आपको क्या करना है निर्देशांक ज्यामिति में? क्वाड्रेंट, ये पहचानने हैं। ये आते होंगे आपको, मेरी वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये पहचानना है ये क्या है, ठीक है। एक प्लस प्लस, ये आएगा आपका माइनस कॉमा प्लस, फिर माइनस माइनस, और फिर आएगा ये प्लस कॉमा, ठीक है। इस तरह से ये 4 क्वाड्रेंट आपको पहचाननी है, पहली कंडीशन। ये कर लोगे आप, सिंपल है। दूसरा, बीच की दूरी, बीच की दूरी के प्रश्नों को करना है आपको, ठीक है। बीच की दूरी के प्रश्न फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, एक ये करना है। और तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 ब्रैकेट क्लोज। ये आपको करना है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बीच की दूरी के प्रश्नों को करना है, और ठीक है, और आपका ये इसी में पूरी निर्देशांक ज्यामिति हो जाएगी। आप ये अगर करना आगे आपको, तो आप क्या क्या कर सकते हो मैं आपको बताऊं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लेते हो तो आप मैं आपको बताऊं, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपने ज्ञात कर लिया तो आप आयत के क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज के क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज के क्वेश्चन, ये आप सॉल्व कर सकते हो। आप देख लेना, पहले सिंपल ये क्वेश्चन लगाना आप, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल, बीच की दूरी के प्रश्न, ये आपका फॉर्मूला है बीच की दूरी का, ठीक है। और एक मध्य बिंदु का और क्वेश्चन बनता है, तो आप सिर्फ इतना लगा दो। और सररेख का भी इसी से हो जाएगा, अगर सररेख है, सररेख है बिंदु, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, सररेख वाले में यही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन 1/2 नहीं रहेगा। मैं यहाँ दोबारा से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से इतना करना है आपको। अब यहाँ से मैं आपको कितना, 5 नंबर का है आपका है निर्देशांक ज्यामिति, मैं यहाँ से 4 नंबर का जोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब जोड़ते जाना, मैं आपको किस तरह से करवा रहा हूँ। आपको ज़्यादा कुछ नहीं लगाना, यही सब लगाना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल चीज़ें उठानी है, वही आपको करना है। जैसे आपका समांतर श्रेणी में भी हर कुछ नहीं लेना, जो आपको अच्छे से समझ में आता है वही करना है। निर्देशांक ज्यामिति में ये चीज़ आप आराम से पहचान लोगे। बीच की दूरी की भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लो, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल की भी बना रखी है, उसको आप देख लो, आपको समझ में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति का, ट्राइगोनोमेट्री। अब उसको देखो, इसमें हमने क्या लिया है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। त्रिकोणमिति के अंदर, त्रिकोणमिति वैसे तो आपकी 12 नंबर की आ रही है, लेकिन हम 12 नंबर की नहीं कर रहे, हम सिर्फ 5 नंबर की करते हैं त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में 5 नंबर का हम क्या कर रहे हैं वो देखो। त्रिकोणमिति में हम करते हैं वैसे 5 या 7 नंबर का हमारा जो रेशियो है वो है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है, ये आप जानते हैं, ठीक है। ये आप कर्ण है, ये आप लंब है, और ये आपकी आधा है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये आपको मालूम है। इसकी चीज़ की आपको जानकारी है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये आपको ज्ञात करना है। फिर उसके बाद साइन थीटा, लंबवत क्या होता है, कर्ण। यानी इस तरह से 6 के 6 फॉर्मूले जो साइन कॉस टेन सेक सेक कॉट के हैं वो आपको ज्ञात करने हैं।
ये 9th का पोर्शन है। आपने पुरानी यूपी बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट रहे हो तो आपने पढ़े होंगे अपनी पुरानी पाठ्यक्रम में, ठीक है। बहुत सिंपल है ये। आप इस बार ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिसे हम लाल बट्टे कक्का भी कहते हैं। लंबट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंबट्टे आधार, ये वाले प्रश्न आपको करने हैं। साइन, कॉस और टेन। ये हो जाएगा आपका आधार अपॉन कर्ण, लंब बट्टे आधार, और यहाँ हो जाएगा कोसेक। कोसेक आप थीटा होता है कर्ण बट्टे, अपोजिट कर दो इसका लंब। ये होता है सेक, ये होता है कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। और ये होता है कॉट, और ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब। एक तो ये आपको त्रिकोणमिति के अंदर निकालना सीखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाले क्वेश्चन और करना है। और सबसे पहले एक बात और बता दूं, त्रिकोणमिति की टेबल आपको बनाना आती होगी, तो मैंने बनाई है, आप भी बनाना जानते होंगे। त्रिकोणमिति टेबल को आप एग्ज़ाम टाइम में आपको 15 मिनट मिलेंगे, तो पीछे सबसे पीछे आप लिख लेना। इस 15 मिनट पहले आपको कॉपी मिल जाएगी, तो आपको पेपर पढ़ने का भी बहुत टाइम मिलेगा। कॉपी पर 15 मिनट पहले मतलब आप पहुंच जाओगे एग्ज़ाम रूम में, क्लासरूम में, तो वहाँ पर आपको 15 मिनट मिलते हैं पहले, क्योंकि पेपर बाद में मिलता है। तो आप पहले अपनी कॉपी को फिलअप कर लीजिए, उसके बाद सेकंड लास्ट पेज पर आप त्रिकोणमिति टेबल को बना लीजिए। यहाँ पर आपको ये वाले क्वेश्चन ये आप अच्छे से कर लेना। उसके बाद त्रिकोणमिति में जो पोर्शन है करने वाला, ये वाला पोर्शन, और एक ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये वाले सारे एंगल 90 माइनस थीटा के, क्योंकि ज़्यादा आपके पोर्शन नहीं है। ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन आप आराम से कर लेना, आपको 5 या 6 नंबर का जुगाड़ पक्का मिल जाएगा, ठीक है। आपको समसमायिका वाले क्वेश्चन नहीं आते होंगे, सर्वसमिका वाले, तो कोई बात नहीं है, आप ये त्रिकोणमिति के लगा लो, आपको 5-6 नंबर का मिल जाएगा। तो ये चौथा चैप्टर है हमारा, ये 5 नंबर आपको दे देगा, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है आपका 8वां चैप्टर हमने कौन सा उठाया है वो देखिए। 90 माइनस थीटा वाले प्रश्नों को आप कर लेना। 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, ये आप क्वेश्चन आप लगा लेना इसके क्वेश्चन, क्योंकि इससे आगे नहीं आएगा। आगे आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, अगर लगाओ तो और लगा लेना, क्योंकि 12 नंबर का है त्रिकोणमिति में से। लेकिन छोड़िए, कोई बात नहीं है, आप जितना आप कर सकते हो आराम से करो, क्योंकि भगदड़ की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। आप इतना आराम से करिए। फिर इसके बाद 8वां चैप्टर हमारा बनता है। 8वां चैप्टर जो है हमारा वो है रचनाओं का। पटरी प्रकार से आपने अगर काम किया हो तो पटरी प्रकार से आप काम करो, तो रचनाओं के काम में 2-3 प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। वह आप पटरी प्रकार से बनाना जानते हैं। जैसे कोई बिंदु वृत्त के बाहर दिया हो तो उस पर स्पर्श रेखाएं कैसे खींची जाती हैं, एक त्रिभुज पर एक समरूप आकृतियाँ, 2 समरूप आकृतियाँ कैसे बनेंगी, इस तरह से आप रचनाओं से कर सकते हो, और रचनाओं से आप अच्छे खासे नंबर को निकाल सकते हो। रचनाओं से आप एक पटरी प्रकार का, मेरे हिसाब से ये बहुत आसानी सा काम है। तो यहाँ से आपको रचनाओं से 5 या 6 नंबर का जुगाड़ बनता है, 6 नंबर का, ठीक है। और लास्ट हमारा टॉपिक है इसका सांख्य, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे तैयार होंगे वो आप समझ लीजिए। क्वेश्चन होते हैं, आपने रचनाओं में एक समरूप त्रिभुज वाला इस तरह से क्वेश्चन बनता है। जैसे ये आपके 5 निशान बना दिए, यहाँ से एक खींच दिया और एक नीचे खींच दिया, इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और एक बिंदु कोई बाहर दे दिया है, वृत्त के बाहर एक बिंदु दे दिया है, और वहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचना। जैसे यहाँ से एक बिंदु दिया है, इस तरह से आप क्वेश्चन को तैयार कर लेना। ये इस तरह से ये स्पर्श रेखा खींची जा रही है, ठीक है। आप इसको समझ रहे होगे मेरे हिसाब से, ठीक है। ये आपका इस तरह से स्पर्श रेखा आप क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, आप देख लेना। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, आते हैं। तो यहाँ पर मैं 5वां ये 6 नंबर का बन जाएगा। और लास्ट जो अपने पास क्वेश्चन है वो है सांख्यिकी का, माध्य, मध्यिका और बहुलक। इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसको समझ लीजिए। सांख्यिकीय, सांख्यिकीय में सांख्यिकी और प्रायिकता, सांख्यिकी प्लस प्रायिकता, सांख्यिकी प्रायिकता दोनों 10 नंबर की है, जिसमें से 6 नंबर की सांख्यिकी है और 4 नंबर की आपकी प्रायिकता है।
अब 6 नंबर की सांख्यिकी में क्या क्या आएगा वो आप समझ लीजिए। ये 10 नंबर मैं जोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे, 6 + 4, ठीक है। ये अब सांख्यिकी और प्रायिकता बनता क्या क्या है, माध्य बनेगा, मध्यिका बनेगी और बहुलक बनेगा। इसकी मैं वीडियो पहले से बना चुका हूँ आपके सामने, ठीक है। तो आप इस तरह की वीडियो आप सांख्यिकी और प्रायिकता, तो माध्य, मध्यिका और बहुलक की मैं वीडियो को पहले से बना चुका हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। उसका एक क्वेश्चन 6 नंबर का बनेगा अगर माध्य, मध्यिका और बहुलक से, तो उसको क्वेश्चन को लगा लो। और प्रायिकता बहुत सिंपल है, आप उसको आसानी से कर सकते हो। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है तो आप कमेंट जरूर करें। दूसरी बात, अब यहाँ आप टोटल कर लीजिए, 5 5 10 4 14 5 19 4 25, 5 कैरी 2 2 और 1 3 और 2 3 और 1 4। देखिए 45 का रेशियो बनता है। अगर आप इस तरह से मेरे हिसाब से जो तैयारी कर रहे हैं तो आपके 50 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। लेकिन मैं जिम्मेदारी 40 की ले रहा हूँ, 40 ये और 30 आपके कॉलेज के, 70 नंबर आपके आसानी से अच्छे से आ जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपको अच्छे से आपका हिसाब बन जाएगा और सम्मानजनक आपके मार्कशीट में, अंक तालिका में नंबर आपके दिखेंगे। तो आप, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। फिर भी अगर कोई समस्या रहती है आपकी तो विकिपीडिया चैनल में आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे सामने ज़रूर प्रस्तुत करें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।